प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसके बारे में हम पिछली वीडियोस में भी चर्चा कर चुके हैं। तो कुछ और क्वेश्चन इस पे आधारित हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा। अब यहाँ दो पॉइंट है, -6 7 और -1 -5। इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा 25 हो गया। और ये हमारा 12 का स्क्वायर 144। तो ये आ गया हमारा 169। तो डिस्टेंस हमारा 13 यूनिट। आगे अब पॉइंट दे रखे हैं a प्लस बी और b प्लस सी। ये फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट हमारा a माइनस बी और c माइनस बी, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो ये दो पॉइंट दे रखे हैं। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अंडर रूट x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया हमने इस पे। तो ए कैंसिल हो गया हमारा और सी कैंसिल हो गया। अंडर रूट में -2b का स्क्वायर, ये -2b का स्क्वायर, ये आ गया। ये 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 8b स्क्वायर हो गया हमारा। तो बाहर जो है वो हमारा 2 निकल जाएगा और b स्क्वायर का b और अंडर रूट में रहेगा हमारा 2। ये आंसर आ गया
ए बी √2। आगे पॉइंट दे रखे हैं A0 और 0 भी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो PQ = √0 - a का स्क्वायर प्लस b - 0 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा √a² प्लस b²। ये डिस्टेंस आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है पॉइंट है 3a 4 1 और इन पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा √10 है। तो PQ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो ये डिस्टेंस हमारा गिवन है √10। इसे लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और = √10। ये हो गया। अब ये अंडर रूट दूसरी तरफ जाके स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 आ गया हमारा। ये 1 - a का स्क्वायर और अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा। ये 10 हो गया हमारा। आगे सोल्व करें तो 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 1 - a की होल स्क्वायर = 9। स्क्वायर का उल्टा हमारा रूट होता है। तो ये अंडर√9 हमारा ±3 आ गया। तो 1 - a = 3 और 1 - a = -3। अब ये इधर भेजेंगे, ये इधर आएगा हमारा 1 - 3 = a। ये इधर आके 1 + 3 = a। a की वैल्यू हमारी -2। ये आ गई। इधर a की वैल्यू हमारी 4। ये आ गई। तो a हमारा -2 और 4 आ गया। आगे अब 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। और ये बताना है कि ये चारों पॉइंट रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं। -4 -1 और -2 -4। ये 4 0 और ये हमारा 2 3। ये 4 पॉइंट है। A B C और D। अब डिस्टेंस निकालें इनका। तो ए बी जो है हमारा अंडर रूट x2 - x1
का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये है। तो ये हमारा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 13, ये आ गया हमारा। इसके बाद BC अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। अब ये हमारा अंडर रूट 52 हो गया। इसे हम 2 रूट 13 लिखेंगे। अब CD की बात करें तो अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। CD जो है वो इक्वल हो गया -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये रूट में 13, ये आ गया। अब DA जो है वो हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये है। DA इज इक्वल टू 36 और ये हमारा 16। तो DA इज इक्वल टू अंडर रूट 52। तो DA की वैल्यू हमारी 2 रूट 13, ये आ गया। अब क्या है कि रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अब आमने सामने वाली साइड जो है इसकी हमारी इक्वल आ गई। ये 2 रूट 13, ये 2 रूट 13 और ये हमारी रूट 13 और रूट 13, ये साइड आ गई। अब डायगोनल और चाहिए हमें। अगर डायगोनल इक्वल आएंगे इसके तो ही ये हमारा रेक्टेंगल होगा। अब डायगोनल निकाले तो पहले हम AC निकालेंगे। AC जो है वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। AC जो है वो इक्वल हो गया 64 प्लस 1
√65, ये आ गया। बात करें BD की, तो BD इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये BD √16 और ये हमारा 49, ये आ गया। तो ये भी हमारा √65, तो डायगोनल भी इक्वल है और अपोजिट साइड भी हमारी इक्वल है। तो ये जो है ABCD हमारा स्क्वायर हो गया। आगे अब ट्रायंगल दे रखे हैं दो, एक ABC, इसके वर्टिसेस हैं -20, 20 और 0। दूसरा ट्रायंगल है PQR, ये ट्रायंगल है हमारा PQR, ये पॉइंट है हमारा -40, ये 40 और ये हमारा 04, ये पॉइंट है। अब इसमें क्या है, ये प्रूव करना है कि चेक करके बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। अब सिमिलरिटी चेक करने के लिए तीनों साइड निकालनी पड़ेगी हमें। तो AB जो है वो साइड निकालेंगे, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा 4 आ गया। BC जो है वो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो BC हमारा ये 4 √8 हो गया, तो 2√2 ये आ गया हमारा। अब थर्ड साइड की बात करें, CA हमारी, तो ये √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो CA जो है वो √4 प्लस 4 8, तो ये भी हमारी 2√2।
अब पी क्यू आर ट्राइंगल जो है, इसमें पी क्यू हमारी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर, ये हमारा 8 का स्क्वेयर 64, ये 0 हो गया, तो 8 हमारा 12 आ गया। क्यू आर की अगर बात करें तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर, ये रूट 16 अंडर रूट 32, तो 32 को 4 रूट 2 लिखेंगे, अंडर रूट 32 हमारा 4 रूट 2 आ गया। और बात करें पी आर की, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर, ये हमारा अंडर रूट में 16 और 16 अंडर रूट 32, तो 4 रूट 2 आ गया। अब सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है कि तीनों साइड अगर इक्वल रेशियो में हो तो ही ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होते हैं। अब बात करें ए बी, बी सी, सी ए, पी क्यू, क्यू आर और पी आर की, तो ए बी हमारी 4 है और पी क्यू 8 है, बी सी हमारी 2 रूट 2 और ये 4 रूट 2, सी ए भी हमारी 2 रूट 2 और पी आर जो है वो हमारी 4 रूट 2। अब इसे सोल्व करें तो ये 1/2, ये भी हमारा 1/2 और ये भी हमारा 1/2। रेशियो जो है वो हमारी इक्वल आ गई। ए बी सी ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तीनों साइड हमारी इक्वल रेशियो में है। आगे अब साइड्स दे रखी है हमारी, पैरेललोग्राम के ये वर्टिसेस शो करने हैं। 4 पॉइंट दिए हैं, 1 - 2, बी हमारा 3 6, सी हमारा 5 10 और डी हमारा 3 2। ये 4 पॉइंट है। अब इनमें क्या है कि ये चेक करके बताना है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं। चारों साइड निकालेंगे और डायगोनल निकालेंगे। ए बी जो है वो हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा 4 +
64, अंडर रूट में 68 आ गया। अब बात करें BC की, तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये हमारा 4 और ये 16, ये अंडर रूट 20 हो गया। ये हो गया हमारा। अब BC, इसके बाद CD, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा 4, ये हमारा 64, तो अंडर रूट 68 आ गया हमारा। अब इसके बाद DA की बात करें तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब DA जो है वो हमारा इक्वल है -2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, ये है। अब इसमें DA हमारा अंडर रूट 20, तो 2 रूट 5, और ये भी अंडर रूट 20, तो ये भी 2 रूट 5। अब अपोजिट साइड हमारी इक्वल आ गई, तो ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम, और हमें पैरेललोग्राम ही बताना था। तो पैरेललोग्राम के लिए सिर्फ इतनी कंडीशन काफ़ी है कि अपोजिट साइड इक्वल आए। अगर रेक्टेंगल के लिए बोला गया होता तो डायगोनल और इक्वल आने चाहिए थे। आगे ये ट्रायंगल दे रखा है और इसके वर्टिसेस हैं 3 0 6 4 और -1 3। अब ये किस टाइप का ट्रायंगल है ये बताना है, तो उसके लिए हमें तीनों साइड जो है वो निकालनी पड़ेगी इसकी। अब डिस्टेंस निकाले तीनों साइडों का, तो ये ABC पॉइंट है हमारे, तो पहले AB निकालते हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो डिस्टेंस जो है हमारा
ये 9 और ये 16, अंडर रूट 25 हो गया। तो डिस्टेंस जो है वो 5 आ गया हमारा। BC जो है वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारी BC है। तो ये अंडर रूट 49 और ये 1 का स्क्वायर 1 रूट 50, तो 5 रूट 2, ये आ गई हमारी दूसरी साइड। अब थर्ड साइड की अगर बात करें AC, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, AC आ गया हमारा अंडर रूट 16 प्लस 9, तो AC हमारा 5 आ गया। तो ये 3 साइडें आ गई हमारी। अब 2 साइड इसमें इक्वल है, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं ये चेक करें, तो सबसे बड़ी साइड हमारी 5 रूट 2 है, तो 5 रूट 2 का स्क्वायर बाकी 2 छोटी साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हमारा 50 हो गया। और ये 25 ये भी हमारा 50 हो गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। आगे क्वेश्चन दे रखा है प्रूव करना है कि ये 3 पॉइंट्स जो है राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस 2 माइनस 2 माइनस 2 1 और ये 5 2, ये हमारे वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के। तो P Q R, P Q निकाले तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा 16 और ये 9, तो अंडर रूट 25, ये 5 आ गया। QR की बात करें तो ये अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर हमारा 49 और ये 1,
तो अंडर रूट 50 हमारा 5√2 ये हो गया। अब इसमें पी क्यू क्यू आर, और अब बात करें पी आर की, तो पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। पी आर जो है वो ये 3 का स्क्वायर 9, ये हमारा 16, तो ये हमारा 5 आ गया। अब क्या है, दो साइडें हमारी 5 है और एक हमारी 5√2। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, इसके लिए हमें पाइथागोरस लगानी होगी। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है वो बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। (5√2) का स्क्वायर इक्वल है 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हमारा 50 और ये भी हमारा 50, तो ये इक्वल हो गया। ये जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। आगे अब तीन पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, और ये तीनों पॉइंट हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ये ए, ये बी और ये हमारा सी। अब तीनों पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो ए की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो अब बी हमारा 90 डिग्री पे दे रखा है, 90 डिग्री एंगल जो है वो बी पे दे रखा है। अब इसमें पाइथागोरस लगाएं तो ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये इक्वल होगा। तो ए सी की जो वैल्यू है हमारी, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और अंडर रूट ये ए सी हो गया, इसका स्क्वायर है तो रूट हट गया। अब ए बी की बात करें तो अंडर रूट x2 माइनस x1 ए माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर, ये हो गया। अब प्लस बी सी हमारा अंडर रूट
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब स्क्वायर से रूट हट गया, स्क्वायर से रूट हट गया, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये 4 का स्क्वायर हमारा 16। ये a माइनस 2 का स्क्वायर, ये हमारा 16। ये 5 माइनस a का स्क्वायर और ये 0। अब 16 16 कैंसिल हो गया हमारा। अब इसे एक्सपेंड करें इसे, तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी हमारा a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया। तो 9 ये हमारा 16, इधर 0, तो 2a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 20, ये हो गया। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो हमारा a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10, ये आ गया। अब इसके फैक्टर करें, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से a कॉमन आएगा हमारा, तो a माइनस 5, इनमें से माइनस 2 कॉमन आएगा, तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। a माइनस 5 इंटू a माइनस 2 इक्वल टू 0। a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 5, ये आ गई वैल्यू हमारी। ये आंसर हो गया। आगे अब ये दे रखा है P पॉइंट। P जो है वो हमारा 2 2 और ये इक्वी डिस्टेंस है इन दो पॉइंटों से, A और B से। A की वैल्यू हमारी -2k और B की वैल्यू हमारी -2k -3। तो k की वैल्यू हमें निकालनी है। अब PA इक्वल है हमारा PB के, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल है हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये है। अब दोनों तरफ रूट है, कैंसिल हो गया। ये हमारा 16, ये k माइनस 2 का स्क्वायर, ये 2k + 2 - कॉमन लेके बाहर भेजेंगे तो स्क्वायर होने पे प्लस हो जाएगा। 2k + 2 - कॉमन लेके बाहर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। 2k + 2 - कॉमन लेके बाहर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। 2k + 2 - कॉमन लेके बाहर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। 2k + 2 - कॉमन लेके बाहर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। 2k + 2 - कॉमन लेके बाहर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। 2k + 2 - कॉमन लेके बाहर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। 2k + 2 - कॉमन लेके बाहर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। 2k + 2 - कॉमन लेके बाहर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। 2k + 2 - कॉमन लेके बाहर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। 2k + 2 - कॉमन लेके बाहर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। 2k + 2 - कॉमन लेके बाहर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जा
ये 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया। अब इन्हें एक्सपेंड करें तो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर -2ab इक्वल है हमारा ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 25, ये दे रखा है। अब इसे सोल्व करें तो ये 4 हमारा कैंसिल हो गया। अब 16 से कैंसिल करें तो ये 9 हो गया हमारा। अब ये वैल्यू उधर भेजें तो ये हमारा 0 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 3k स्क्वायर, और ये -4k इधर आके प्लस, तो ये 12k, और ये प्लस में 9, ये आ गया हमारा। अब पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड करें तो k स्क्वायर 4k प्लस 3 ये होगी। इसके फैक्टर करें तो k स्क्वायर 4k को लिखेंगे हम 3k प्लस k प्लस 3। अब इन दोनों में से 3 कॉमन लें, वो k कॉमन लें तो ये हमारा k प्लस 3। इन दोनों में से 1 कॉमन लें तो ये भी हमारा k प्लस 3। पूरी इक्वेशन में से k प्लस 3 कॉमन लेंगे तो ये k प्लस 1 इक्वल टू 0, k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू -3, k की वैल्यू -1, यह आ गई हमारी वैल्यू। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा आगे, प्रूव करना है ये तीनों पॉइंट जो है हमारे कोलिनियर है। एक पॉइंट है -25, सेकंड पॉइंट है 0, 1 और ये थर्ड पॉइंट है हमारा 2, -3। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये प्रूव करना है। अब सबसे पहले ए बी निकालेंगे तो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा 4 हो गया। ये -4 का स्क्वायर 16, √20 हमारा, तो ये 2√5। BC की बात करें तो BC हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये है। तो BC इज इक्वल टू, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 16 हो गया, तो ये 2√5, ये BC आ गया हमारा। AC जो है
ये अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये है। अब अंडर रूट में ये हमारा 16 और ये हमारा 64, अंडर रूट 80 तो 4 रूट 5, ये आ गया हमारा। अब ए बी प्लस बी सी, कोलिनियर के लिए ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी अगर दोनों ऐड करें तो हमारी ए सी के दूरी के इक्वल आनी चाहिए। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल होना चाहिए हमारा ए सी के। ए बी हमारा 2 रूट 5, बी सी 2 रूट 5 और ये इक्वल है ए सी की वैल्यू हमारी 4 रूट 5। तो दोनों साइड हमारी इक्वल है, तो ए बी सी हमारे कोलिनियर पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा। आगे वैल्यू दे रखी है, पॉइंट ए है 2 माइनस 4, और दोनों पॉइंट दे रखे हैं पी और क्यू। इनसे ये ए पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, तो पी की वैल्यू हमारी 38 है और क्यू की वैल्यू हमारी -10 वाई है। ये है वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी ए इक्वल है ए क्यू के, तो ये हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। अब ये इक्वल है ए क्यू के, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो गया हमारा। ये हमारा 1, ये 12 का स्क्वायर 144, इधर ये भी हमारा 12 का स्क्वायर 144 और ये बीच में प्लस है हमारा, प्लस y प्लस 4 की होल स्क्वायर, ये कैंसिल। अब 1 इज इक्वल टू y प्लस 4 की होल स्क्वायर, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा। अंडर रूट में से दो वैल्यू बाहर निकलेंगी, एक प्लस की एक माइनस की, तो ये आ गया हमारा प्लस माइनस 1। तो 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 4 और -1 इज इक्वल टू वाई प्लस 4। 4 इधर आके माइनस हो गया -3,
y की वैल्यू जो है -3, ये इधर आ गया -5, y की वैल्यू हमारी -5, ये वैल्यू आ गई हमारी। आगे अब पैरेललोग्राम के हमारे 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और फोर्थ जो है वो निकालना है। तो ये हमारा 3 4, ये 3 8, ये 9 8 और ये फोर्थ हमारा हम मान लेते हैं XY, ये निकालना हमें। अब क्या है इसमें कि जो डायगोनल है हमारे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। तो ये जो मिड पॉइंट है ये AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला AC पे लगाए तो 3 + 9/2, तो भी इसकी x की वैल्यू आएगी O की, और 3 + x/2 करें तो भी हमारी O की वैल्यू आएगी। ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 9 आ गई। दूसरा y की वैल्यू निकालें तो y + 8/2 इक्वल होगा हमारा 4 + 8/2 के। y के ये दोनों वैल्यू उठा के हाफ कर दिया तो भी यही पॉइंट आएगा, और 8 + y ऐड करके हाफ करेंगे तो भी, तो दोनों इक्वल है। 8 उधर जाएगा तो y की वैल्यू हमारी 4 आ गई। तो ये हो गया हमारा x और y की वैल्यू फोर्थ वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब बात करें कि इसे और दूसरे तरीके से सोल्व किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। इस पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। AD का डिस्टेंस हमारा इक्वल होगा BC के डिस्टेंस के, और DC का डिस्टेंस हमारा इक्वल होगा AB के डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ये इजी है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।